हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऊंचा दर्जा तो माँ का ही है, हैं? तुम भले कहो माँ पिता का है, लेकिन ऊंचा दर्जा माँ का ही है। माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक बताया गया है वेद शास्त्रों में। जो है माँ का दर्जा जो है पिता से 100 गुना और है भी 100 गुना ऊंचा दर्जा है माँ का। तौल लो, तराजू लाओ, तौल लो, तौल के लाओ, तौलो, देखो, विचारो। एक बार कोई जो पुरुष है ना, उसे कह दो माँ बन के दिखाए, माँ बन कर के दिखाए, हैं? यही बात जो है बिनौआ भाव ने जो है, बिनौआ भाव जी के पास में कोई आया था और यही से पूछा कि माँ का कर्जा क्या होता है। तो उसने बिनौआ भाव जी ने बताया, कहा कि हम प्रैक्टिकली ज्ञान दें तुमको कि कह के बताएं, बताओ। कहा नहीं, प्रैक्टिकली। अब उनको पता थोड़ा था कि हमको जो है ऐसा देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली ज्ञान दो। तो कहा ठीक है, कल जो है आप ही जाना, तो हमारे पास में होकर के आना, तब जाना, तब प्रैक्टिकली ज्ञान बताएंगे। तो वो आप ही जो है गया, जाने से पहले बिनौआ भाव जी के पास में गया और जो है उसने क्या किया, एक 5 किलो का पत्थर खूब कस के कोई कपड़ा करके उसके पेट में बांध दिया और कहा इस पत्थर को बांधे बांधे ऑफिस का काम करना और पत्थर को पेट में बांधे बांधे खाना खाना और पत्थर को बांधे बांधे तुम जो है पानी पीना और ऑफिस का काम भी करना। सुबह बांध दिया उसके पेट पर 5 किलो का पत्थर। शाम को आ करके उसने कहा मर गए हम। अरे भैया ये क्या गुरुजी, तो आपने क्या जंजाल कर दिया, ना तो खा सके, ना ही पी सके, ना चैन से बैठ सके, बताओ आपने पत्थर मेरे पेट में, ये कौन सा ज्ञान है। कहा देख तू एक दिन में इतना तबाह हो गया हैं, तेरी माँ ने ये 5 किलो का बोझा तेरे जो है ये बांधे बांधे, घर का काम भी करती थी। पहले की स्त्रियां चावल धान कूटती थी, चावल निकालती थी, उसमें से आटा गेहूं लेकर के रात में बैठ जाती थी 3 बजे उठ के और जो है फिर पीसती थी। गर्भवती स्त्रियां आटा पीसती थी, फिर घर का झाड़ू पोछा, गोबर, गाय पली रहती थी, गोबर का काम करती थी। मैंने देखा है, मेरे वहाँ जो है गाय बहुत पली हुई थी, तो कितना दूध दूहना, उसको आग पर रखना, मट्ठा मारना, सब जो देखते थे गर्भवती स्त्रियां जो है मेरी माँ लोग सारा करती थी। बताओ माँ का दर्जा कितना ऊंचा है। तब उसने माना, कहा प्रैक्टिकली ज्ञान दिया, अब तेरे को आया, समझ में आया। कहा मेरी समझ में आ गया है। सच में माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। तब इसलिए बताया गया है कि पिता से माँ का दर्जा 100 गुना ऊंचा होता है। जब भगवान जो है, भगवान राम जी जब वनवास के लिए निकले जा रहे थे, तो तब उन्होंने माँ के पास गए। तब भगवान जो है माँ के पास में जब वन को जा रहे थे तो माँ के पास में गए और माँ के चरणों में पड़ करके कहा कि माँ मुझे जो है वनवास जाने की आज्ञा हुई है। माँ भी, ये गुरु कहते हैं कि ऐसी छुटपुटिया माँ नहीं कि बच्चों को जो है उल्टा सीधा सिखा दे। आखिर कौशल्या थी ना। आज कौशल्या कोई स्त्री, ऐसी बात नहीं है, कौशल्या अगर ना हो धरती में कौशल्या जैसी माँ तो धरती फट जाए, धंस जाए, हैं आज भी। तो कहा हमको आज्ञा हुई है वन जाने के लिए। माँ क्या कहती हैं,
माँ ने कहा कि अगर केवल पिता की ऐसी आज्ञा है तो फिर माँ की बड़ी, जो तुम्हारी माँ है, माँ को बड़ी समझ करके तुम वन में मत जाओ, क्योंकि तुम जो है हमारी आज्ञा समझ ले रहे हो। पिता ने ऐसी आज्ञा दी है, अगर आज्ञा फिर तुम माँ को बड़ी समझ करके तुम वन में मत जाओ। माँ को बड़ी समझ करके वन में मत जाओ। कहा हाँ, अगर तुम्हारी छोटी माँ और पिता ने वन जाने के लिए, देखो माँ क्या कहती है, वाह भगवान, कितना बड़ा जिगर रहा होगा है। इस तरह माँ ने कह दिया। उठा के रामायण में देखो, मानस में हैं, देखो तुमको मिलेगा। रामचरित मानस में देखो तुम, मानस में ये बात दी है। अगर तुम्हारी कहते छोटी माँ ने और पिता ने वन जाने के लिए कह दिया है तो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। माँ क्या कहती, वाह भाई माँ, भगवान करे ऐसे सबका दिल हो। ऐसे माँ ने कह दिया अयोध्या है, जब कहते नहीं है 100 गुना ज़्यादा हो तुम्हारा। अगर यह पिता और माता ने अगर तो कह दिया है तुमको वन जाने के लिए, तो 100 अयोध्या हो जाए, 100 गुना अयोध्या से भी वो वन ठीक है। पिता तो जो है कहते धन संपत्ति हैं आदि का जो है पुत्र का पालन पोषण करता, अपना धन दे देता है, अपनी संपत्ति दे देता है, का पालन पोषण करता है। पर माँ अपना शरीर दे करके पुत्र का पालन पोषण करती है। पहले 9 महीना तक माँ के शरीर का खून बच्चे को मिलता है, उसी खून से, उसके खाने से खाना मिलता है, उसके शरीर से खून मिलता है। अपना शरीर दे करके पोषण करती है। और बताया धन संपत्ति तो ममता की वस्तु है, अपनी ममता को मारे देता है वो। और शरीर जो देता है तो अहमता रहती कि मैं पुरुष हूँ। और ममता कहते, ममता अहमता नज़दीक होती है, ये नाजायज होती है। हैं, ममता की वस्तु आती है जहाँ, वस्तु जाती है जहाँ, वहाँ कहते हैं वहीं रहती है। जितनी दूर तक का रह जाती, आगे नहीं रहती है, सोच लेना। कौशल्या एक अम्बे माँ की तरह अपने बेकपने से भी अधिक छोटी माँ को, माता को आदर देती है। जो बात कहती है ये उनके आदर भाव से कौशल्या ने सबको ये शिक्षा दी है कि यही दिया है कि माँ जो होती है, माँ की बात जो होती है बड़ी ही ऊंचे दर्जा की होती है। उन्होंने आदर भाव देके संसार को शिक्षा दिया है। राम से कहा भी माता अधिक आदर करने योग्य हैं, उनको करना चाहिए, जिससे परिवार में परिवार की परंपरा प्रेम बना रहे हमेशा। कौशल्या माँ ने राम को यही शिक्षा दिया। ये नहीं कि दोष क्या तूने मेरे बेटे को जंगल में भेज दिया है, नहीं, कुछ नहीं कहा। कहा भी माता ने अगर इस तरह कहा है तो तुझे उनके कहने से, पिता माने ने कहने से तेरे लिए 100 गुना, 100 अयोध्या से भी बढ़ करके है। ये शरीर कृत है, ये शरीर आता है जाता है, जाता रहता। अतः माँ कहते हैं माँ का दर्जा ऊंचा होना ही चाहिए, बिल्कुल ऊंचा होना चाहिए। ये सोच लो, हैं, ये सोचो तो माँ ने अपनी युवावस्था का ही खून दिया है, अपने खून का नाश किया है, अपने शरीर का नाश किया है, अपना शरीर दे करके, अपना दूध पिला करके पालन पोषण किया है। माँ किसका किसका काम करती है? माँ ने दाई का काम, नाई का काम,
धोबी का काम, दर्जी का काम, गुरु का काम भी माँ ही करती है। बताओ, दर्जी का काम माँ करती है। बच्चे की चड्डी फट जाए, कुछ भी फट जाए तो सिलती है, हैं? बच्चे को जब नहला धुला करके बाल साफ करती है, चोटी बनाती है, नाई का काम करती, रोज कपड़ा धोती है, धोबी का ही। वो दाई का जो काम दाई को करना चाहिए, बच्चे को सेवन करती, पालन करती है, लेकिन जो है वो माँ ही करती है। और रोज एक बटन भी बच्चे का टूट गया तो वो सुई लेकर के बैठ जाती, दर्जी का काम करती है। और गुरु का काम अच्छी शिक्षा देती है। कौशल्या ने अच्छी शिक्षा नहीं दिया, अच्छी शिक्षा देती है वो। गुरु का भी काम करती है माँ, इसलिए उसका दर्जा ऊंचा है। और तो क्या, वो बच्चे की पॉटी उठा करके, पेशाब उठा करके, मेहनत से बेहतर उठा करके, और माँ भी करती भी है काम। और वो काम भी कहते हैं, वो कहते भार रूप से नहीं करती, परंतु प्रेम स्नेह पूर्वक, ममता पूर्वक, उत्साह पूर्वक जो गंध उठाती है। कभी हाथ से रगड़ देती है तो उसको नहीं लगता मेरा हाथ बदबू कर रहा, नहीं है। बदले में लेने की भावना नहीं रहती है। कोई है जमादारी भी आती है तो लेने के लिए करती, पैसा मिलेगा। वही तो बता रहे हैं, बचाओ माँ का दर्जा कौन ले सकता है। जब बच्चा बताते हैं कि ये तुम देख लो, आजमा करके देखो, ये सामने जब आएगा माँ बनो तो पता चलेगा। कुछ नहीं लेना चाहती, बच्चा सेवा करे ना करे, लेकिन बच्चे का कलेजा बेटे ने निकाल लिया, लेकिन ठोकर खा के गिरा तो माँ का कलेजा कहता है, कटोरा ले कलेजा बोलता है, उठ मेरे लाल तेरे कहीं चोट तो नहीं आई। अपने छुरा भोंक दिया लेकिन उसमें दर्द नहीं हुई, लेकिन बच्चे से कहती, उठ मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं। जब बच्चा बीमार पड़ जाता है, हो गया बीमार, तो माँ के शरीर का बल घट जाता है, उसी के टेंशन में हैं। अतः संसार में माँ के समान बच्चे का पालन पोषण करने वाला कोई है? बताओ, कोई है? कौन है? कोई नहीं है। माँ सम नाही कोई दाता। इसलिए माँ का दर्जा ऊंचा है। शास्त्रों में भी आया है, हमने पढ़ा है एक जगह, शास्त्रों में आया है कि पुत्र साधु सन्यासी अगर बन जाए, घर से सब नाता तोड़ दे पड़ जाए, फिर भी यदि माँ सामने आ जाए तो उस माँ का साक्षात भगवान मान के दंडवत प्रणाम, अपने गुरु से भी ज़्यादा दर्जा प्रणाम करना चाहिए। इतना माँ का दर्जा इतना ऊंचा है, किसका हो सकता है? माँ से बढ़ कर के कहते, पगले माँ से बड़ा न कोई, 9 महीने तक कष्ट उठाया हैं, और 10 महीने तक दूध पिलाया, 2 साल तक गंध उठाया। पगले सबसे बड़ी है माँ, माँ से बढ़ के कौन हो सकता है? ये अब कभी नहीं पूछना कि माँ का दर्जा बड़ा है कि पिता का। पिता भी कोई कम नहीं है, हैं? पिता भी सहयोग करता है, लेकिन आपने कहा माँ दर्जा ऊंचा करने की बात बताई। पिता कोई कम नहीं है। पिता भी जो है कहते हैं कि अपनी संपत्ति को जो है जोड़ जोड़ के बना दिया हकदार, हकदार बनाता है। पिता भी सहयोग करता है, लेकिन माँ रात भर जागती है, पिता तो सोता रहता है।
अभी कभी कभी पिता कह देंगे ना कभी कभी, अरे इसको चुप कराओ, नींद हराम किए है। लेकिन माँ नहीं कहती है। कभी बच्चे कोई रोना होते पे रोया करते हैं, लेकिन माँ उसको चुपकाएगी, दूध में लगाएगी, खिलौना दिखाएगी, और रात में कंधे लगा करके उसका टहलाएगी। तो माँ का कितना ऊंचा है। एक बार माँ बन करके कोई पुरुष को भगवान दिखा देता तो वो जानता। बिनौआ भाव ने दिखा दिया, माँ 5 किलो का पत्थर बांध दिया, कहा माँ का ऋण बहुत बड़ा है। इसी तरह माँ का दर्जा ऊंचा है बेटा। माँ से बड़ा न कोई दुनिया में। माँ धरती है, बेटा पैर रखता है और जो है उसके स्तनपान करता है, लेकिन कुबाच बोलता है तभी भी माँ कुछ नहीं बोलती है। इसलिए माँ का दर्जा ऊंचा है प्यारे बच्चे।